गौरी आधी रात को उठी तो देखा कि पूरा मोहल्ला जैसे गायब हो गया हो। एक पल में सब लोग ऐसे गुम हुए जैसे कभी थे ही नहीं। घबराकर वो घर से बाहर निकली, लोगों को ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ अजीब हुआ। मोहल्ले के सब लोग अचानक उसके पैरों के पास प्रकट हो गए और फिर देखते ही देखते काली कीचड़ में बदलकर गायब हो गए। गौरी को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब वो पास के एक तालाब में गई तो देखा कि आसपास के सारे मकान छोटे छोटे हो गए हैं, जैसे वो खुद किसी विशालकाय दुनिया में पहुंच गई हो। तभी उसके सिर के ऊपर से एक गाड़ी की आवाज आई, लेकिन राहत की बात थी कि वो सिर्फ सपना था। लेकिन ऐसे अजीब सपने और दृश्य उसके साथ पहली बार नहीं हो रहे थे। कुछ दिन पहले ही उसने गलती से अपने पति अर्जुन के स्टूडियो में कदम रखा। वहाँ उसने देखा कि एक छोटा सा शहर का मॉडल बना हुआ है और हैरानी की बात ये थी कि वो मॉडल बिल्कुल उसी शहर जैसा था जहाँ वे रहते थे। उसे लगा कि शायद अर्जुन का कोई शौक होगा, लेकिन जब उसने उस मॉडल के कोने में रखे लोहे के डिब्बे को देखा तो उसके मन में शक उठने लगा। उसने डिब्बा खोला ही था कि अर्जुन घर लौट आया तो गौरी ने जल्दी से सब वापस रख दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब गौरी अर्जुन की पैंट सिल रही थी तो उसे जेब में एक पुराना कागज मिला और वो किसी और औरत को लिखा गया प्रेम पत्र था। अब गौरी का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद अर्जुन उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद से वो रोज बुरे सपने देखने लगी और सोचने लगी कि कहीं पूरा शहर ही नकली तो नहीं। वो अपनी एक पुरानी दोस्त और सहकर्मी सीमा से मिलने गई, जिसे वो दिल ही दिल में पसंद करती थी। उसने सीमा को सब बताया, लेकिन सीमा को उसकी बातें बेमतलब लगी। पर गौरी अब ठान चुकी थी, अगर अर्जुन गलत है तो वो उससे तलाक लेगी और सीमा के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर अर्जुन की जासूसी शुरू कर दी। एक रात दोनों चुपके से उसकी कंपनी में घुस गई। वहाँ गौरी को एक एल्बम मिला जिसमें बहुत सी अनजान औरतों की तस्वीरें थी। ये सब देखकर उनका शक और गहरा हो गया। कुछ दिन बाद अर्जुन ने कहा कि उसे एक लंबी यात्रा पर जाना है और होटल में रुकना पड़ेगा। गौरी को लगा यही मौका है। उसने सीमा को एक योजना समझाई। सीमा अर्जुन से मिलकर उसे बातों में उलझाएगी और गौरी होटल में सबूत ढूंढेगी। होटल में गौरी को एक जोड़ी हथकड़ियां मिली, यानी अर्जुन बाहर किसी और औरत के साथ गलत कामों में लिप्त था। गौरी ने तस्वीरें ली और चुपचाप लौट आई। अगले दिन योजना के दूसरे हिस्से में सीमा अर्जुन का पीछा करते हुए एक दूर के जंगल में बने केबिन तक पहुंच गई, जहां अर्जुन किसी और औरत के साथ मिला। सीमा ने सब फोटो खींची और इंतजार करने लगी कि कोई गड़बड़ हो तो अंदर घुसे। उधर गौरी को अचानक कुछ याद आया। उस मॉडल के एक हिस्से में उसने कुछ नाम देखे थे। उसने इंटरनेट पर उन्हें सर्च किया और दंग रह गई। वो नाम एक परिवार के थे जो 3 साल पहले लापता हो गए थे। गौरी को सब समझ आने लगा। अर्जुन जो शहर का मॉडल बना रहा था वो असल में उन लोगों के घर थे जिन्हें शायद वो मार चुका था। वो फौरन रिकॉर्ड्स निकालने गई और पाया कि पिछले 5 सालों में 230 लोग गायब हो चुके थे और कोई सुराग नहीं था। अब उसे सीमा की चिंता होने लगी, लेकिन सीमा के पास फोन नहीं था। उसने उसे गाड़ी में ही छोड़ दिया था। इस बीच सीमा ने जब केबिन का दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खून से सना खड़ा था और वहीं पर एक लाश भी पड़ी थी। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने चाकू निकाला, लेकिन सीमा किसी तरह भाग निकली और झील के पास एक नाव तक जा पहुंची। अर्जुन ने पीछा किया, लेकिन खुद ही गिरकर घायल हो गया। सीमा ने चाकू उठाया और अर्जुन को झील में धकेल दिया। अगले दिन दोनों महिलाएं सही सलामत लौट आईं। अर्जुन की सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद गौरी का बेटा अचानक घर से गायब हो गया। गौरी उसे ढूंढते हुए झील किनारे पहुंची और वहीं उसने अर्जुन को फिर से देखा।